परमेश्वर के नाम का महिमा हो। पिछले 4 एपिसोड में प्रभु यीशु मसीह का पहाड़ी उपदेश जो मत्ती सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 44 और लूका सुसमाचार 6 अध्याय उसका 27 और 28 पद के आधार पर हमने पिछला 4 एपिसोड में कुछ विषय हमने चिंता किया है। अभी यही प्रश्न अभी भी हमारे सामने है कि अपने शत्रुओं से प्रेम करना, अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करना, अपने शत्रुओं के लिए को अनुग्रह करना, ये संभव है? ये अनेकों का एक प्रश्न है। मैं इस आज का जो इस एपिसोड में इस विषय के ऊपर चर्चा करने के लिए और आरंभ में एक विषय में करने के लिए चाहूँगा। हमारा जीवन में शत्रु है, सभी का जीवन में है। हो सकता है कि हमारे परिवार में स्वामी, स्त्री, बच्चा लोग, माँ बाप या बंधु लोग, कई प्रकार के लोग शत्रु होकर रह सकते हैं। और हमारा कलीसिया में, समाज में, जो क्षेत्र में हम लोग काम करते हैं वहाँ का भी लोग एक शत्रु होकर शत्रुओं का मनोभाव के साथ रहते होंगे। लेकिन एक विषय हमें ये विश्वास करना है कि जो भी शत्रु हमारे साथ है वो प्रभु यीशु मसीह का बिना अनुमति में नहीं है। क्योंकि मत्ती सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 11 और पद में लिखा है, ऐसा लोगों को प्रभु अनुग्रह करते हैं और उनको प्रतिफल मिलेगा। वो लोग धन्य बोलकर लिखा हुआ है। जो लोग शत्रुओं के द्वारा अगर निंदित हो जाते हैं और कोई शत्रुता मनोभाव के साथ प्रतिकरण करते हैं तो ऐसा लोग प्रभु के सामने धन्य लोग हैं। इसका अर्थ ये है, प्रभु का बिना अनुमति में हम सोचते हैं कि ये मेरा शत्रु है, वो शत्रु प्रभु यीशु मसीह का बिना अनुमति में नहीं है। ये विषय में बहुत ध्यानपूर्वक चिंता करना बहुत आवश्यक है। ऐसा कोई वजन, परमेश्वर का वजन में ऐसा कोई वजन नहीं पड़ा जो ईसाई द्वारा इस वजन से ज़्यादा अनदेखा किया गया हो। अनेक लोग प्रभु का वजन देते हैं, बताते हैं, लेकिन ये जो पहाड़ी उपदेश का ये जो विषय है अनेक लोग अनदेखा किया है। बेशक चाहे हम इसे कितना भी अनदेखा कर ले, ये कदम नहीं होगा। उपदेशक अनेक उपदेश, उनके लिए ये अपनी पसंद की पाठ चुनना बहुत आसान रहता है। अगर प्रभु के वचनों से कोई मैसेज देना है, एक बहुत आसान लगता है कि अन्य कोई वचन जो चुनने का, और उपदेश देना आसान है। लेकिन अगर हम यीशु के अनुयायी हैं तो हम इस वचन अनदेखा नहीं कर सकते हैं। और क्योंकि ये वचन यीशु का माने ये पहाड़ी उपदेश यीशु का सुसमाचार का एक मूल विषय है। ये हम कभी भी अनदेखा नहीं कर सकता है। इस वचन का जो गुरुत्व, जो इम्पोर्टेंस जो है, हमें सीखना चाहिए और हमारा प्रायोगिक जीवन में इसको लाना बहुत ज़रूरी है। हम सभी जानते हैं कि ईश्वर हमें आशीर्वाद दे सकता है, हम पर कृपा कर सकता है, हमें बढ़ावा दे सकता है, हमें ठीक कर सकता है। लेकिन हम हमेशा यह महसूस नहीं करते हैं कि ईश्वर हमें आशीर्वाद देने के लिए हमारे शत्रुओं का उपयोग कर सकता है। ये थोड़ा विश्वास करना बहुत मुश्किल है। प्रभु हमें आशीर्वाद करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए मित्रों से भी अधिक कभी कभी हमारे शत्रुओं को प्रभु उपयोग कर सकते हैं। जो व्यक्ति आपको धोखा दिया, जो आपको बुरा दिखाने का कोशिश कर रहा है, लेकिन आप उनके बिना अपने भाग्य तक नहीं पहुंच सकते हैं। हो सकता है कि आपका उन्नति, आत्मीय रीति में जो उन्नति आप पाया है, हो सकता है कि प्रभु का योजना के अनुसार कुछ शत्रु आपके साथ इसके लिए होगा। ये सब ईश्वर का योजना का एक हिस्सा है जो आपको वहाँ पहुँचाता है जहाँ आपको होना चाहिए, जहाँ हमें पहुँचना चाहिए,
यहाँ तक हमें ऊपर उठना चाहिए। हो सकता है उसी के लिए परमेश्वर ने एक शत्रु को इस्तेमाल किया होगा। उदाहरण रीति में, यदि गोलियत दावीद का एक शत्रु होकर आया, दावीद जंगल में भेड़ बकरियों को चराने वाला एक चरवाहा है। इस्राएली और फिलिस्तियों की लड़ाई में ये जो दावीद का कोई लेन देन नहीं है, लेकिन एक दिन में शत्रु होकर, दावीद का शत्रु होकर गोलियत आया। उस गोलियत का वजह से दावीद राजा बन गया। मैं इस तरह में विश्वास करता हूँ कि ये जो गोलियत शत्रु अगर नहीं आता तो दावीद कभी भी राजा होकर नहीं बनता। वो हमेशा, अगर एक गोलियत का वजह से दावीद राजा बना है। अगर गोलियत ना होता, उनका शत्रु ना होता, तो ये अभी भी चरवाहा के रूप में जंगलों में भेड़ बकरियों को चरा कर रहते थे। हाँ, मेरा कहने का विषय ये है कि हो सकता है कि हमारे जीवन में हम जो सोचते हैं कि ये मेरा गोलियत है, मुझे आक्रमण कर रहा है, तो वो गोलियत प्रभु का एक योजना का एक हिस्सा है। प्रभु हमें ऊंचे उठाना चाहते हैं, प्रभु हमको अनुग्रह करना चाहते हैं। ये विषय हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए। उसे बढ़ावा देने के लिए, उनको ऊंचे उठाने के लिए, उनके राजमहल तक पहुंचाने के लिए गोलियत के बिना डेविड कभी सिंहासन नहीं ले सकता था। अपने दुश्मनों के बारे में शिकायत ना करें। मेरा कहने का विषय है, अगर गोलियत जैसे अगर कोई दुश्मन आपका है अभी, तो शिकायत करने का कोई ज़रूरत नहीं है। यह एक झटका लग सकता है, लेकिन वास्तव में ये ईश्वर द्वारा आपको आपके सिंहासन पर पहुंचाने के लिए एक व्यवस्था है। लेकिन इस व्यवस्था, अगर प्रभु का आग्रह के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार हमें अगर ऊंचे स्थान पर उठाना है, प्रभु हमको अनुग्रह करना है, तो ये जो मत्ती सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 44 में जो पढ़ा था, पहाड़ी उपदेश में लिखा है कि शत्रुओं को प्रेम करो। मैंने जो दुश्मन है वो दुश्मनों को प्रेम करना, उनके लिए प्रार्थना करना, उनको अनुग्रह करना, ये 3 विषय बहुत बहुत अनिवार्य है। शत्रु रहेगा, दुश्मन रहेगा, हमको निंदा करने वाला, ठट्टा करने वाला, परिहास करने वाला हमारे साथ रहेगा, लेकिन उन लोगों के साथ हमारा व्यवहार कैसा है। अनुग्रह देने के लिए परमेश्वर दुश्मनों को हमारे पास ले आया, हमें अनुग्रह करने के लिए। अनुग्रह देने के लिए प्रभु परमेश्वर ने एक दुश्मन को हमारे संग ले आया, लेकिन उस दुश्मन के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए, हमारा मनोभाव कैसे होना चाहिए, उनके लिए उस दुश्मन के विरुद्ध में हम एक शब्द भी नहीं कहना चाहिए। उस दुश्मन का विरुद्ध में दूसरा किसी को भी कुछ भी विषय नहीं कहना चाहिए। उनके विरुद्ध में उस दुश्मन को, उनके लिए उनको प्रेम करना है, उनके लिए प्रार्थना करना है और उनको अनुग्रह करना है। किस लिए? तभी परमेश्वर का व्यवस्था, परमेश्वर ने दुश्मन को हमारे संग भेजा है, उसका फल पूरा होगा। प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर राजा शाऊल का उपयोग करके दावीद को आगे बढ़ा सकता था। शाऊल चाहिए तो शाऊल राजा हो गया था, दावीद को जो है आगे जो है एक राजा पदवी के लिए बढ़ा सकता था। शाऊल के पास अधिकार था, वह शाऊल के दिल को छू सकता था, उसे उस युवक को आगे बढ़ाने के लिए कह सकता था। कौन? शाऊल। शाऊल डेविड को आगे बढ़ाने के लिए कह सकता था, लेकिन परमेश्वर ने दावीद को आशीर्वाद देने का फैसला तो किया, लेकिन उसके दोस्तों के माध्यम से नहीं, बल्कि उसके दुश्मनों के माध्यम से उनको अनुग्रह दिया है। और परमेश्वर को अपने दोस्तों का उपयोग करने का ज़रूरत नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि मेरा सब मित्र है, मेरा कोई शत्रु नहीं है, इसलिए हम प्रभु बहुत अच्छे हैं, प्रभु हमको बहुत अनुग्रह किया है। गलत धारणा है। परमेश्वर को आपके दोस्तों का उपयोग करने का ज़रूरत नहीं है। वह आपके दुश्मन, आपके आलोचकों, उन लोगों का उपयोग कर सकता है जो आपको नीचे धकेलने का कोशिश कर रहा है। वह आपको ऊपर धकेलने के लिए उनका उपयोग कर सकता है। जब दावीद ने
गोलियत को हरा दिया, तो आप गोलियत के बारे में फिर कभी नहीं सुनता है। गोलियत तो पहले भी कभी नहीं, गोलियत के बारे में हम सुन नहीं सकता। गोलियत को मारने के बाद उनका परिवार के बारे में भी नहीं सकता। जैसे हम बोलते हैं कि एक दिन का मेहमान बोल के हम बोलते हैं, उसी प्रकार एक दिन का मेहमान जैसे गोलियत दावीद के पास आया, वो इसलिए था दावीद को राजा बना। गोलियत के दावीद के उद्देश्य के लिए बनाया था। मैं इस प्रकार कहूँ कि गोलियत को परमेश्वर ने भेजा था, गोलियत को परमेश्वर ने बनाया था, इसलिए था कि दावीद का उद्देश्य के लिए बनाया था। उसकी नीति का एक हिस्सा ये स्थापित करना था कि दावीद कौन था। उसने ऐसे लोगों को भी तैयार किया है जो आपको रोकने की कोशिश करेंगे। आपके रास्ते में आने के लिए गोलियत नियुक्त किए गए हैं। यदि आप सिद्धांत को नहीं समझते हैं तो आप निराशा हो जाएंगे। हे परमेश्वर, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ये विरोध आपको रोकने के लिए नहीं था, ये आपको स्थापित करने के लिए था। ऐसा कोई विषय, कोई समस्या, कोई शत्रुता मनोभाव के साथ आपका परिवार का कोई अगर कोई कहे और कुछ बोले, तो ये आपको स्थापित करने के लिए है। और कभी कभी ईश्वर आपको उत्तेजित रखने के लिए आपका जीवन में एक दुश्मन डाल देगा परमेश्वर। यहाँ तक कि कुछ नफरत करने वालों को भी परमेश्वर अनुमति देगा। ये ध्यान रखना प्रिय भाई और बहनों। हम अगर हमारा बहुत दुश्मन है तो ये मत सोचो कि दुश्मन की वजह से हम हार जाएगा। नहीं, प्रभु का योजना है कि हमें जीताने के लिए, हमें ऊपर उठाने के लिए, परमेश्वर का व्यवस्था पूरा करने के लिए परमेश्वर चाहता है। लेकिन एक विषय है, जैसे दोबारा मैं कहने के लिए चाहूँगा, मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 44 और आगे पढ़े पहाड़ी उपदेश में जो लिखा हुआ विषय को हमें पूर्ण रीति में, हमें संपूर्ण रीति में अनुसरण करना बहुत जरूरी है। अगर हमारा दुश्मन है, वो दुश्मन से प्रेम करो, वो दुश्मन के लिए प्रार्थना करो, उस दुश्मन को के लिए उनको अनुग्रह करो, तभी उस दुश्मन द्वारा, प्रभु ने जो भेजा हुआ दुश्मन, परमेश्वर ने जो भेजा हुआ गोलियत, उस गोलियत द्वारा प्रभु हमें अनुग्रह कर सकते हैं। और ये लिखा है कि भजन संहिता उसका 23 अध्याय 5 में क्या लिखा है? तू मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेज सजाता है। शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेज सजाए। एक अर्थ में परमेश्वर ने अन्य शिष्यों की अपेक्षा यूदा अधिक उपयोग किया। यूदा का यीशु को धोखा देने के लिए नियुक्त किया गया था, हमें मालूम है। यही उसका उद्देश्य था, उसे रोकने का प्रयास करना। और यह केवल उसका विचार नहीं था, ये परमेश्वर की योजना था उस समय। लेकिन यदि उसने यीशु को धोखा नहीं दिया होता तो क्रूस पर चढ़ाया नहीं हो जाता। क्रूस के बिना पुनरुत्थान नहीं होता। पुनरुत्थान के बिना हमें मुक्ति नहीं मिलता, हमें मोक्ष नहीं मिलता। देखिए प्रिय भाई और बहनों, दुश्मन हमारे संग रहते हैं। परमेश्वर कभी कभी हमारे जीवन में दुश्मन जो हमें धोखा देने वाले, हमारे विपरीत बोलने वाले अनेक लोग हमारे संग रहते हैं। उसका अर्थ ये नहीं है कि परमेश्वर हमें प्रेम करते नहीं, प्रेम करते, अधिक प्रेम करते हैं। मित्रों से भी अधिक हमारे संग अगर शत्रु रहे, परमेश्वर का प्रेम अधिक हम अनुभव कर सकते हैं। दोबारा मैं कहने के लिए चाहूँगा एक शर्त, प्रभु का जो पहाड़ी उपदेश मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 44 और आगे भी कई विषय है, लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय में लिखा हुआ है। उस सारे विषय को हमें अनुसरण करना, उसके पालन करना, तभी परमेश्वर का हमारे और जो प्लान है उस प्लान पूरा होगा। प्रभु ये वचन द्वारा प्रभु हम सबको अनुग्रह करे, आशीर्वाद करे। अगर मुझे दोबारा मैं बोलना चाहूँगा, अगर कोई हमें लगता है कि ये मेरा दुश्मन है, उस दुश्मन को डायरी में नाम लिख के उस दुश्मन के लिए प्रेम करो, उनसे बात करने के लिए कोशिश करो और उनके लिए प्रार्थना करो, उनका अनुग्रह के लिए प्रार्थना करो, उनका अनुग्रह करो। ये प्रभु हमारे जीवन में चाहता है, तभी प्रभु आपका जीवन में बहुत कुछ कार्य करने वाला है। प्रभु आपको अनुग्रह करने वाला है। कभी कभी परमेश्वर का अनुग्रह हमारे घर का
दरवाजे तक पहुंचकर वापस चले जाते हैं, स्वर्ग की ओर वापस जा रहे हैं, क्योंकि हम उस आज्ञा को हम पालन नहीं करते। प्रभु का नियम और कानून को हम पालन नहीं करने की वजह से उस अनुग्रह हमें नहीं मिल रहा है, वापस ले जाते हैं। ऐसा नहीं हो प्रिय भाई और बहनों। आगे दिनों में इस पहाड़ी उपदेश में जो लिखा हुआ विषय के आधार पर ये संभव है, हमारे से असाध्य कुछ नहीं है। लेकिन प्रभु के साथ जैसे मैंने पिछले एपिसोड में जो कहा था, प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करते रहो, हृदय में उस प्रभु का जो प्रेम में भरपूर होकर इस विषय हम कर सकते हैं, आराम से हम कर सकते हैं। प्रभु ये वचन द्वारा हम सबको अनुग्रह करें, आशीर्वाद करें। प्रभु का नाम का महिमा हो, आमीन।